नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज मैं एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जी के जीएस का 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को मैंने इकट्ठा किया हुआ है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए छात्रों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है? विकल्प दिए हैं ज्ञान प्राप्ति, गृह त्याग, प्रथम उपदेश और मृत्यु। तो साथियों, बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको अलग अलग संज्ञा दी गई है बौद्ध ग्रंथों में। यहाँ पूछा जा रहा है महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा किसे दी गई है? तो साथियों, गृह त्याग की जो घटना हुई है बुद्ध के जीवन में, उसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और प्रथम उपदेश की जो घटना है, पहला उपदेश जो बुद्ध जी ने सारनाथ में दिया था 5 सन्यासी ब्राह्मणों को, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और जो मृत्यु हुई है कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में, उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प बी, गृह त्याग। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे ए.ओ. ह्यूम थे। और इस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किसके समय भारत आया था? विकल्प दिए हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो साथियों, चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य है। इसके अलावा इसकी एक और उपाधि, बहुत ही फेमस उपाधि, परम भागवत की उपाधि भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक मौर्य काल की जानकारी प्रदान करती है? विकल्प दिए हैं कादम्बरी, इंडिका, मिलिंद पनो और अमुक्तमाल्यद। तो साथियों, मौर्य काल की जानकारी प्राप्त करने वाली 2 फेमस पुस्तकें हैं। एक है कौटिल्य की जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र पुस्तक है, जो राजनीति पर लिखी गई है। ये मौर्य काल की जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, तहकीक-ए-हिंद नामक रचना किसकी है? तहकीक-ए-हिंद जो नामक रचना है उसे एक और नाम से जाना जाता है, किताब उल हिंद के नाम से भी इस पुस्तक को जानते हैं। इस पुस्तक की रचना की थी अल-बरूनी ने। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अल-बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, दीन-ए-इलाही नाम से नवीन धर्म किसने चलाया था? विकल्प दिए अकबर, बीरबल, औरंगजेब और शेख सलीम चिश्ती। तो साथियों, दीन-ए-इलाही या तौहीद-ए-इलाही या फिर तौहीद-ए-इलाही के नाम से एक नवीन धर्म चलाया था अकबर ने। तो विकल्प ए अकबर इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी सनक भरी योजनाओं के लिए जाना जाता है? विकल्प दिए हैं बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था, जो तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान था। यह अपनी सनक भरी योजनाओं के लिए जाना जाता था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उल्टा ग्रह भी कहा जाता है? विकल्प दिए मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति। साथियों, यह प्रश्न सौर मंडल से आया है। सौर मंडल के 8 ग्रहों में से जो एक शुक्र ग्रह है, इसे उल्टा ग्रह कहते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। कारण ये है कि सौर मंडल के जो ग्रह हैं उनकी घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, जब शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। इसीलिए इसे उल्टा ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प दिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, संविधान सभा का जो गठन है वो दिसंबर 1946 में हुआ था और संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी टोटल संख्या 389 थी। हालांकि देश विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। इससे पूर्व पहली बैठक जब हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, लेकिन 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है। साथियों, यह बात प्रश्न में ही दे दी गई है कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो किलायु है। और ये किलायु कहाँ स्थित है, विकल्प दिए हैं रॉस द्वीप, लिपारी द्वीप, सिसिली द्वीप और हवाई द्वीप। तो साथियों, किलायु जो ज्वालामुखी है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एक हवाई द्वीप पर स्थित है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मिनीमाटा रोग किसकी संचयी विषाक्तता का कारण होता है। विकल्प दिए सीसा, पारा, जस्ता और बेंजीन। तो साथियों, मिनीमाटा रोग है वो पारा की संचयी विषाक्तता का कारण होता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस कौन सी है। विकल्प दिए सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों, सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। और इसी जबकि इसमें नाइट्रोजन विकल्प दिया गया है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस नहीं है, जबकि ये अन्य गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस हैं जिनमें सर्वाधिक प्रभाव छोड़ती है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। अगला प्रश्न है, मेकांग नदी को किस देश का वरदान कहा जाता है। विकल्प दिए वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड। तो साथियों, मेकांग नदी जो है दक्षिण पूर्वी एशिया की प्रमुख नदी है और इसे वियतनाम का वरदान कहा जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है। विकल्प दिए कनाडा, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया। तो साथियों, विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में लगभग 17,000 द्वीप हैं। इनको मिला के बनता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का पुराना नाम डच ईस्ट इंडीज है, डच ईस्ट इंडीज, और इसी को हिंदेशिया भी कहते हैं। और इसकी राजधानी जकार्ता हुआ करती थी, लेकिन अभी जल्दी में इसकी नवीन घोषित राजधानी नुसंतारा हो गई है, नुसंतारा। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है। विकल्प दिए भीमा, कावेरी, तुंगभद्रा और मूसी। साथियों, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और ये मूसी नदी किनारे स्थित है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। विकल्प दिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु। तो साथियों, माजुली द्वीप जो है नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम में। तो विकल्प बी ब्रह्मपुत्र इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय कहाँ है। विकल्प दिए लंदन, मेलबर्न, दुबई और जोहान्सबर्ग। तो साथियों, ICC क्रिकेट का एक बहुत विश्व का सबसे बड़ा परिषद है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट कराता है। वर्ल्ड कप कराता है, ODI वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप, ये सारे क्रिकेट की जो इंटरनेशनल लेवल पर कराने का आयोजन जो करता है वो ICC करता है और इसका मुख्यालय दुबई में है। और दुबई जो है संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात है, यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, आठवीं सभा की स्थापना किसने की थी। विकल्प दिए राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, D.K. कर्वे और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो साथियों, आठवीं सभा की स्थापना करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को है। राजा राम मोहन राय ने आठवीं सभा की स्थापना की थी। ये राजा राम मोहन राय भारत के प्रथम समाज सुधारक थे और इन्होंने आठवीं सभा के अलावा ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज कहलाई, ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है।
विकल्प दिए 5 वर्ष, 6 वर्ष, 62 वर्ष की आयु तक और 65 वर्ष की आयु तक। साथियों, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो राज्यसभा का सभापति का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही होगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? विकल्प दिए 124, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 280। तो साथियों, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में दिया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। और अनुच्छेद 243 की बात करें तो ये पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। 214 जो है हाई कोर्ट से संबंधित है, हाई कोर्ट। और 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? विकल्प दिए हैं लॉर्ड मैकाले, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और साथियों, यहीं पर अगर पूछा जाता है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आंसर हो जाता है सी राजगोपालाचारी। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का तो सी राजगोपालाचारी इस प्रश्न का आंसर रहता है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विकल्प दिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया और जेबी कृपलानी। तो साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अर्थात 1947 में 15 अगस्त 1947 जो आज़ादी मिली थी, देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? विकल्प दिए प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ है बौद्ध धर्म में। 4 बौद्ध संगीतियाँ बताई गई हैं। पहली बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के समय हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति काल अशोक के समय वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति जो थी वो कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के समय हुई थी, कनिष्क के समय हुई थी। और इसी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प डी चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? विकल्प दिए महादेव देसाई, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? विकल्प दिए हैं अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा। तो साथियों, भारत के संविधान में विभिन्न 10 देशों से अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं। तो यहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की जा रही है। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आयरलैंड की अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उगते सूर्य का देश कहा जाता है? विकल्प दिया है चीन, रूस, फिलीपींस और जापान। तो साथियों, उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। जापान का पुराना नाम निप्पन, निप्पन है। और निप्पन का तात्पर्य होता है उगते सूर्य का देश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 14 देशों के साथ लगती है? साथियों, विकल्प दिए हैं फ्रांस, ताजिकिस्तान, इराक और चीन। तो साथियों, बताते चले विश्व में 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं 14 देशों से लगती हैं, और वो दोनों देश हैं रूस और चीन। और विकल्प में दिया गया है चीन। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमाएं अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को स्पर्श करती हैं? विकल्प दिए हैं ब्राजील, चिली, पेरू और अर्जेंटीना। तो साथियों, इस प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं वो ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील जो है केवल अटलांटिक महासागर को स्पर्श करता है, अटलांटिक महासागर को स्पर्श करता है। पेरू प्रशांत महासागर को स्पर्श करता है। अर्जेंटीना
ये भी अटलांटिक को स्पर्श करता है, तो पेरू प्रशांत को और अर्जेंटीना और ब्राज़ील अटलांटिक को। और जब चिली जो है, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा चिली की सीमा अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों को स्पर्श करती है। विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश में अशोक का पूर्ववर्ती शासक कौन था? विकल्प दिए हैं बृहद्रथ, कुणाल, दशरथ और बिंदुसार। तो साथियों, बृहद्रथ, कुणाल और दशरथ ये तीनों ही अशोक के उत्तरवर्ती शासक रहे हैं मौर्य वंश में, जबकि बिंदुसार अशोक का पिता था और ये अशोक का पूर्ववर्ती शासक भी था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अंतिम प्रश्न है, महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? विकल्प दिए हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा स्पीकर। साथियों, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और इसे संसद में संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।